हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। फिलहाल ये हिंदी ग्रामर से संबंधित चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है वर्णमाला। और वर्णमाला में कौन कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन उठते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हम लोग समझते हैं कि जो हमारे प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो प्रश्नों का किस प्रकार बोर्ड आना आपकी परीक्षा में, और ये वो प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये हमारा पहला सीरीज होगा और हम हर सीरीज में आपसे प्रश्नों की चर्चाएं करते रहेंगे। वही प्रश्न की चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप उन पर विशेष ध्यान देंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या मैं आपके लिए अगली सीरीज भी लेकर आऊँ। तो इसमें हम प्रश्नों के कुछ श्रेणियों की चर्चा करते हैं और उन प्रश्नों पर आपको आंसर भी देते रहेंगे। जैसा कि आपका पहला प्रश्न दिखाया गया है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पता है, आपके ऑप्शन में दिया गया है पदबंध, वर्ण, शब्द और पद। और ये देखिए कि आपकी ये निम्नलिखित एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में आया हुआ है, एसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम में 2021 में आया है, ये टीजीटी में भी आया है, एनबीएस पीजीटी में भी आया है 2014 में। तो ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जैसा कि आपको पता है कि वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण माना जाएगा। तो वर्ण होता है, और अगर वर्ण नहीं होती, अगर ध्वनि होती तो आप इसमें ध्वनि लगाते। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। तो अनुनासिक का प्रयोग किस में किया गया है? आपको पता है कि अनुनासिक के प्रयोग की बात कर रहा है ना, कि अनुनासिक अक्षरों की बात कर रहा है। तो चांद और सांस, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। और अनुनासिक में जैसे कि आपको पता है कि नाक, जो वो शब्द जो हम अपनी नाक से बोलते हैं या उच्चारण जब होता है तो नाक की सहायता से करते हैं। तो उसमें आपका जो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, वीडियो में एग्ज़ाम 2023 में आया हुआ है, संकर में भी है और हिंदी में भी है, अंक और आहा। आपको पता है कि जो अंक होता है इसको अनुस्वार कहते हैं, और जो आहा होता है इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अंक और आहा को, अंकों को क्या कहते हैं? अनुस्वार, और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि कंठ से कौन से वर्ण की उत्पत्ति होती है। अगर आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ा हुआ है तो उसमें कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों का नाम दिया हुआ होगा। तो कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है? ग और घ। ग और घ जो है ये कंठ से उच्चारित किया जाता है। ये वीडियो के लिए एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। ऐसा कौन सा अक्षर है या ऐसा कौन सा वर्ण है जो जीवा तालु से नहीं टकराती है। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो घा है, ठीक है। घा जो होता है ये जीवा तालु से नहीं टकराती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। तो पा फा बा भा आपको पता है कि ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। क ख ग घ ये कंठ से बोले जाते हैं। और न ल र श ये वर्ते हैं। और आपका चा छा जा झा ये मूर्धन्य। तो ये मूर्धन्य नहीं है। चा और छा जो है मूर्धन्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? सही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। ओष्ठ वर्ण सबसे आसान जो आपसे पूछता है पा फा बा भा, ये क्या है? ओष्ठ है। मतलब कि जो ओंठ से बोले जाते हैं, ओंठ से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं वो कौन से हैं? पा फा बा भा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतास्थ व्यंजन है। अंतास्थ व्यंजन तो आपको पता होना चाहिए कि या रा ला वा क्या है? अंतास्थ व्यंजन है।
तो यार अलावा को अंताक्ष व्यंजन कहा जाता है। ये वीडियो के एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया था और फिर ये एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास है, पूछ रहा है कि संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में कौन सा होता है। संयुक्त अक्षर, तो ये देखिए आपके पास छ, त्र, स्र और ज्ञ है। छ, त्र और स्र, ज्ञ, ये व्यंजन कौन से हैं? इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये कई दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ये श होता है और जो यहाँ पे त्र होता है और यहाँ पे ज्ञ जो होता है और यहाँ पे शरा जो होता है, ये चार ऐसे अक्षर हैं जिनको हम लोग संयुक्त अक्षर कहते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त अक्षर इनको क्या कैसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इनको संयुक्त अक्षर क्यों कहा जाता है और ये किन किन अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं बताऊँ आपको मैं बताऊं कि ये जो आपका छा है, ये किस अक्षर से मिलकर बना हुआ है। तो भाई साहब छा जो होता है ये आपके का, आधा क और खष्टी सा से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो त्रा आता है, त्रा त्रा जो होता है ये दो अक्षर से मिलकर बना होता है। एक होता है त, आधा त और प्लस रा से मिलकर बना होता है। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है ज्ञा। तो ज्ञा किससे मिलकर बना होता है? तो ज्ञा जो होता है आपको पता होना चाहिए कि आधा जा और न्यास से मिलकर बना होता है। उसके बाद आपका अगला होता है जिसको हम लोग श्रा कहते हैं। ठीक है, ये होता है बड़ा श्रा का आधा श्रा और रा, इससे मिलकर बना होता है। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहता है कि खा और घा ध्वनि किस प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये महाप्राण टाइप की हैं। ठीक है, ये वीडियो में भी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं। प्रथम वर्ग का प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग किस प्रकार का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कहते हैं अघोष प्रकार का। ये भी वीडियो में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे पहला वर्ण ये हो गया, दूसरा वर्ण ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? वर्ण हैं, अक्षर हैं। ठीक है, इनसे क्या मिलकर बन गया? कर। अब कर क्या है? ये शब्द हो गया। ठीक है, तो अक्षरों के मेल से, अक्षर के मेल से क्या बनते हैं? अक्षरों के मेल से आपको पता होना चाहिए कि अक्षरों के मेल से बनते हैं शब्द, सॉरी माफ कीजिएगा, अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं, अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से पद बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोग बहुत फंसते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो 33 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। क्या कहता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो किसकी होती है? स्वर। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये किसी और की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में इनकी सहायता होती है। स्वरों की सहायता जो होती है, ये स्वरों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो व्यंजन के उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? गा है। ठीक है, अगर आपको इसको पढ़ना है, महाप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण का वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप देखिए कि महाप्राण और अल्पप्राण कैसे हैं। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ किस प्रश्न का उसको हल कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछता है कि निम्नलिखित घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष आपको पता होना चाहिए, घोष आपको पता होना चाहिए घोष कौन सा अक्षर है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपके 3 ही प्रिंट हो पाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि घोष कौन सा है। तो इसमें बी का ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है जा। ठीक है, तो यहाँ पे जा जो है ये क्या है? घोष वर्ण है। ये 2018 में वीडियो के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, जीवाह के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवाह के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जीवाह के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीवाह के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के होते हैं। तो ये स्वरों की बात कर रहा है, ये आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत पूछता है फंसाने के लिए। आपको पता होना चाहिए, देख लीजिए कि यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में आया है, और यूपी एसआई एग्जाम ऑनलाइन में आया हुआ है। तो कहता है छ का क्रम, छ के क्रम में किस वर्ण के बाद आता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, का होगा। ठीक है, जिससे हमने कहा था क आधा का और प्लस छ, तो बराबर क्या होता है कक्षा। ठीक, मतलब माफ कीजिए छ होता है। ठीक है, तो छ कैसे कैसे बनता है, का के और छ के मेल से। ठीक है, तो कौन आया, का आया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखना है। वीडियो में 2018 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन से हैं। दीर्घ स्वर कौन सा है, तो बड़ी ई है ना, बड़ी ई बड़ा ऊ। ठीक है, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, बड़ा ई बड़ी ई बड़ा ऊ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। कहता है कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, ओ तो यहाँ पर ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, स्वर में आते हैं लेकिन मूल रूप से नहीं है। छोटा आ, सॉरी बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, तो बड़ा आ जो है और जो बड़ी ई है और जो बड़ा ऊ है, ये क्या है, ये मूल स्वर हैं, परंतु ओ मूल स्वर नहीं है। तो ये जो है वीडियो में आया हुआ एग्जाम में आपके पता होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ओष्ठ वर्ण कौन से हैं। ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो ऊ है ना, छोटा बड़ा छोटी ई ये नहीं है, ये क्या है, छोटा ऊ, ये ओष्ठ वर्ण में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा या आदि का उच्चारण किससे होता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि वीडियो 2018 में आया हुआ है, लोअर एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ है, एग्ज़ाम डेट आपको ये भी बता दिया गया है। तो ये कौन सा है, तालव्य है। ठीक है, तो अगर आप 1-2 पकड़ लेते हैं इसमें से तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ वो कौन सा है। तो आपको पता है कि चा छा जा झा ये सब क्या है, तालव्य है, तो छोटी बड़ी भी तालव्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो छोटा ऊ, सॉरी माफ कीजिएगा, बड़ा ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, ये भी लोअर डिवीजन में आया हुआ है, लोअर एग्जाम 2019 में आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपको वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे प्रश्न मैं जो है एक एक वीडियो में 25 प्रश्नों का सेट लेकर आता रहूँगा। और ये आपको अगर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है, और साथ में शेयर भी कर दीजिए। अगर शेयर करेंगे तो इससे हमारा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने से दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, जिससे कि क्या हो कि उनको भी पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।